आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत वह अवसर है जब एक स्त्री अपने पति के लिए न केवल उपवास करती है बल्कि अपने प्रेम को तप का रूप देती है। यह व्रत माँ सावित्री के उस अद्वितीय साहस की स्मृति है जिन्होंने अपने पति सत्यवान को यमराज के मुख से भी वापस ला दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि नारी के पति व्रत की शक्ति कितनी प्रबल होती है, जो मृत्यु के दरवाजे को भी मोड़ सकती है। अब आप जब व्रत का संकल्प लें तो मन में यह भावना रखें कि जैसे सावित्री ने अपने प्रेम को अमर किया, वैसे ही आपके सुहाग का आशीर्वाद भी अटूट रहे। कथा आरंभ करने से पहले आइए भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हैं। हे मंगल मूर्ति, हमारी वाणी में ऐसी मधुरता दो, मन में ऐसी श्रद्धा दो कि कथा श्रवण में कोई विघ्न ना आए, ऐसी आप कृपा कीजिए। अब हम माता सावित्री और सत्यवान का आवाहन करते हैं, जिनकी अटल निष्ठा और सच्चे प्रेम ने स्वयं यमराज को झुका दिया। हे माँ सावित्री, हमें भी वही शक्ति दो, वही विश्वास दो, जिससे हमारा सुहाग, हमारा परिवार सदा सुरक्षित रहे। सभी देवी देवताओं से, अपने पितरों से प्रार्थना करते हैं कि यह व्रत सफल हो, हर स्त्री के मन की हर मंगल कामना पूर्ण हो और यह कथा केवल एक कहानी ना बनकर हमारे जीवन की प्रेरणा बन जाए। हे देवों, कृपया इस कथा में उपस्थित होइए और अपने आशीर्वाद से इसे पूर्ण कीजिए। आइए कथा शुरू करते हैं। एक बार देवी पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिय जो सावित्री देवी हैं, आप कृपया उनका चरित्र मुझसे कहिए, जो उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो और जो स्त्रियों के पतिव्रत को देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं आपसे कहता हूँ। हे माहेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, उसका यथावत वर्णन करता हूँ। कथा के अनुसार एक समय की बात है, मध्य देश में अशुपति नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। तब राजा ने संतान प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री ने दमनसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट छीन गया था और अब वह बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। उनके माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब देवऋषि नारद जी ने सावित्री के पिता राजा अशुपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अशुपति सत्यवान की गरीबी को देखकर पहले से ही चिंतित थे और वे सावित्री को समझाने की कोशिश में लगे हुए थे। नारद मुनि की बात ने उन्हें और भी अधिक चिंता में डाल दिया, लेकिन सावित्री ने उनकी एक भी नहीं सुनी और वे अपने निर्णय पर अडिग रही। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे अपने जीवन में एक बार अपने पति का वरण कर चुकी हैं, अब वे इस निश्चय से कदापि नहीं डिग सकती। अतः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ देर बाद उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज जी खड़े हुए। जब यमराज जी सत्यवान के जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, तब पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज जी ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम वापस लौट जाओ। तब देवी सावित्री ने कहा,
कि जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज जी सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, आप उन्हें नेत्र ज्योति दे दीजिए। यमराज जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वापस लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे चलती ही रही। तब यमराज जी ने प्रसन्न होकर फिर से उन्हें वर मांगने को कहा। अब की बार सावित्री देवी ने वर मांगा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। तब यमराज जी ने तथास्तु कहकर पुनः उनसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री अपनी बात पर फिर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज जी पिघल गए और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री देवी ने वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपया कर आप मुझे यह वरदान दे दीजिए। तब सावित्री देवी की पति भक्ति से प्रसन्न होकर इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज जी ने सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री देवी जब उसी वट वृक्ष के पास आई जहां पर कुछ देर पहले उनके मृत पति के शरीर को उन्होंने गोद में लेटा रखा था, तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है और कुछ ही देर में सत्यवान उठकर बैठ गए। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। भगवान शिव देवी पार्वती से कहती हैं, हे देवी, हर पतिव्रता स्त्री को अपने पति का हर हाल में साथ देना चाहिए, परिस्थिति कैसी भी हो, कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है कि वह यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस लेकर आ सकती है। वही सास ससुर की सेवा और पत्नी धर्म की सीख इस कथा से मिलती है। माँ सावित्री, आपने जिस दृढ़ नारी संकल्प से अपने पति सत्यवान को मृत्यु के मुख से वापस पाया, वह आज भी हर सुहागिन स्त्री के लिए प्रेरणा का अमृत स्रोत है। आज का यह व्रत, यह कथा और यह पूजा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक आत्मिक यात्रा है, जिसमें विश्वास, प्रेम और समर्पण के बीज बोए जाते हैं। हमने इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा, नियम और विधि पूर्वक संपन्न किया। हे देवों, यदि जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करें। हम यही प्रार्थना करते हैं कि यह व्रत हमारे जीवन में सुख, सौभाग्य, शांति, संतुलन और स्नेह की वट वृक्ष जैसी छाया लेकर आए। माता सावित्री की कृपा से हर सुहागिन का सौभाग्य अक्षय बना रहे, हर स्त्री की मनोकामना पूर्ण हो और हर घर में प्रेम, समर्पण और विश्वास की ज्योति जलती रहे। इसी शुभकामना के साथ आज की यह पुण्य कथा, यह व्रत और यह आराधना पूर्ण हुई। एक बार फिर सभी प्रेम से बोलिए, सत्यवान सावित्री माता की जय। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।